हाय गाइस, इट्स अ कुशल हियर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO की टू डू लिस्ट के बारे में और डेली टारगेट्स के बारे में। अब देखो, इस एग्जामिनेशन में हमको थोड़ा सा टाइम है तो हम इसकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अभी RRB के एग्ज़ाम हमारे फिनिश हुए हैं तो अब हम तैयारी करेंगे IBPS PO की, और IBPS क्लर्क के तो खैर आने वाले हैं एग्जामिनेशन। तो जब मैं आपको IBPS PO बताऊंगा ना तो उसके अंदर आपका SBI भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई वीडियो को शुरू करने से पहले पेन और पेपर लेकर के ज़रूर बैठना। ठीक है, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी होने वाली है और जो तैयारी पहले से कर रहे हैं वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं टू डू लिस्ट के बारे में बताऊंगा और डेली टारगेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई साहब, प्री प्लस मेंस दो एग्जामिनेशन होते हैं, दो फेज़ में होते हैं अपने, यही चलता है बैंक के अंदर। प्रेजेंट टाइम में कुछ मिथ जो है आप लोगों की मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली मिथ कि विदाउट अर्थमेटिक एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है क्या? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी मान लीजिए आपने अर्थमेटिक से बच्चे ज़्यादातर बचते हैं। प्रेजेंट टाइम में बच्चे अर्थमेटिक को ज़्यादा हाथ नहीं लगाते हैं, वो लोग सिर्फ DI और स्पीड क्वांट पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि चलो सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी की जो दो सब्जेक्ट बचे रीजनिंग और इंग्लिश को जो है स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वहाँ से मार्क्स निकाल लेंगे। लेकिन ये चीज़ सब पर अप्लाई नहीं होती ना दोस्त। अब देखो, जब आप ये दो चीज़ें करते हो ना, विदाउट अर्थमेटिक और इसको करते हो, तो आपके सिर्फ 50% चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। अगर आपको 100% चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप अर्थमेटिक पर भी भाई थोड़ा सा ध्यान दो, 50% ध्यान दे लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान देना है बस, आपका काम हो जाएगा इतने में। अब क्या ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। देखो, मैं आपको बता दूं, जो पहले के जो बंदे सेलेक्टेड हुए हैं विदाउट अर्थमेटिक, उनको अर्थमेटिक का A भी नहीं आता और वो लोग PO बन के बैठे हैं। गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो, बात आती है परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, टाइम एंड वर्क की, रेशियो एंड पार्टनरशिप की, एंड बॉट एंड स्ट्रीम की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई और भी तो चैप्टर्स है, वो क्यों नहीं लिखे तूने? देखो, ये वो चैप्टर्स जो कि आपको 101% करने ही हैं, इनको आपको छोड़ के नहीं जाने। अब इनके मिनिमम बता रहा हूँ आपको, कम से कम 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आपको लगाने हैं, बेसिक टू हाई। ठीक है, बेसिक टू हाई जितने भी कॉन्सेप्ट है सब आपको यहाँ पर लगाने हैं। ये मैंने लिखा हुआ है बेसिक टू हाई सब जगह, तो आप लोगों को लगाने। अब लगाने कहाँ से हैं भैया? पेड कोर्स तो हमने खरीदा नहीं, तो पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। यूट्यूब पर काफ़ी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो वो जा करके पढ़ लो। कौशिक मोहंती सर ने प्लेलिस्ट बना रखी, वहाँ से पढ़ लो, या फिर आदित्य रंजन सर ने बना रखी, वहाँ से पढ़ लो। जिस टीचर ने बना रखी है ना बिल्कुल बेसिक से हाई तक की, सिर्फ उसकी पढ़ना। वरना कुछ टीचर्स ऐसे भी है जो कि बैंक के होते हुए भी आधी अधूरी नॉलेज दे करके चले गए। ठीक है, तो जो टीचर्स बैंक के हैं, SSC के हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं, बेसिक्स वही रहने वाली है। ठीक है, तो हाई लेवल तक आपको पढ़ना है, लेकिन उसी टीचर से पढ़ना जो कि पूरी प्लेलिस्ट बना करके बैठा है। ये नहीं कि 3 क्लास ले ली उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर चालू कर दे, ऐसे टीचर से मत पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल मैं साफ मना करता हूँ। आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। ठीक है, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ टीचर्स की। ठीक है, 2 से 3 टीचर्स की डाल दूंगा। जिस भी टीचर की समझ में आए उसकी उठा लेना और पढ़ लेना। इसकी नहीं है समझ में, इसको उठा के पढ़ लेना। पहले एक बार बैठ करके आराम से क्लास देखना, उसके बाद खुद डिसाइड करना है किस टीचर से पढ़ना है, और आपको नोट्स भी बनाते चलने हैं साथ में खुद के अपने हाथों से, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने परसेंटेज निपटा दिया, तो इस चैप्टर को आपको कम से कम 12 बार रिवाइज करना है। जब तुम स्टार्टिंग में 2 से 3 बार करोगे ना तो चौथी बार में बहुत आलस आएगा करने में, लेकिन जब तुम 7वीं बार पर आओगे तुमको आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर याद होंगे, तुमको कॉन्सेप्ट याद होंगे। करके देखो, सच में भाई साहब बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, इतना करना ही है आपको। इनमें से क्वेश्चंस बैठते हैं भाई, पेपर उठा करके देख लो, कोई सा भी SBI का उठा करके देख लो, मैं तो कहता हूँ RBI का भी उठा करके देख लो। ठीक है, सब में आपको इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए वो सब मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है। पेन पेपर लेकर के बैठे हो तो लिख लेना। ठीक है, 30 सिंप्लीफिकेशन मिनिमम करने हैं, ज़्यादा तो आपकी मर्जी पड़े उतने करो। 30 नंबर सीरीज करने हैं, रॉन्ग वाले एंड मिसिंग वाले। 30 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको करनी है यहाँ पे, एंड 10 DI करनी है डिफरेंट टाइप्स की। ये नहीं कि पाई चार्ट वाली उठा ली तो साहब पाई चार्ट की 10 कर दी, नहीं, अलग अलग टाइप्स की अलग अलग DI उठाओ प्री लेवल की। ठीक है, और हाँ, ये ध्यान रखना कि आपको PO लेवल की उठानी है। ठीक है, बिगिनर हो तो क्लर्क लेवल की उठा सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले पढ़ चुके हो तो PO लेवल से ही शुरू करना। 2 मेंस लेवल की DI लगानी है, किसी से भी लगा सकते हो, वीडियो के थ्रू या फिर मॉक के थ्रू, तुम्हारी मर्जी पड़े, वहाँ से तुम कर सकते हो। अब 20 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के उठाने हैं 3 चैप्टर्स में से, यानी कि 60 क्वेश्चंस आपको डेली करना पड़ेगा। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। अब 3 डिफरेंट चैप्टर्स मान लो, एक परसेंटेज उठा लिया, एक प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया, एक टाइम एंड वर्क उठा लिया।
तो सब में से 20 और कोई टाइम नहीं लगता। 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा तुमको? कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें पूरी कर दोगे ना, उसके बाद आपको एक सेक्शनल मॉक देना है सिर्फ क्वांट का, ठीक है। और ट्राई करना है आपको कि जब आप स्पीड में और आपकी DI कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग कोशिश करना कि अर्थमेटिक भी उठा करके आप कोशिश करना करने की। वैसे सही चीज़ तो ये होती है कि पहले हम स्पीड में तो उठाता है बच्चा, फिर DI उठाता है, लास्ट में टाइम बचता है तो अर्थमेटिक उठाता है, और बिल्कुल इसी सीक्वेंस से आपको चलना है। लेकिन स्पीड इतनी बना लेनी है कि आपको सब कुछ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो गया आपको क्लियर? लिख लेना, ये करना भी है, लिखना ही नहीं है, ठीक है, डेली करना भी है। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है और मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूँ रीजनिंग में आपको क्या करना है। रीजनिंग में आप लोगों को पता होगी कि बिना पजल के आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, बिना सिटिंग अरेंजमेंट के आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं। तो 10 पजल डेली करो डिफरेंट टाइप की, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डिफरेंट, ठीक है। इसी तरह से आपको 10 सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, 20 सिलॉक्स करने हैं, 5 सेट कोडिंग डिकोडिंग के करने हैं, 3 सेट ब्लड रिलेशन के करने हैं और 3 सेट डायरेक्शन के करने हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको कर लोगे ना तो सच में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपको करना ही है, मतलब ये तो 100% लिख लो कि इतना तो हम करेंगे ही सही। इंग्लिश में आपको 5 RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डेली रीडिंग करनी है आपको न्यूज़पेपर की, और 4 क्लोज टेस्ट करने हैं और 10 एरर के क्वेश्चन करने हैं और 5 पैरा जंबल आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो जितना मैंने आपको टारगेट बताया है ना, तो ये सब तो आपको करने ही है। इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या किया मैंने, हटा दिया क्या, यहाँ से गए पेन पर गए, ठीक है साहब। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। रीडिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं कि न्यूज़पेपर से पढ़ें, कोई भी बुक उठा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से बुक उठाओ और कर लो। एडिटोरियल पढ़ने में बोर लगता है आप लोगों को तो वीडियो के थ्रू कर लो, लेकिन 10 दिन या 15 दिन से ज़्यादा वीडियो मत देखना। उसके बाद खुद सेल्फ पढ़ने की कोशिश करना। ये हो गई पहली चीज़, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा यहाँ पर, वो होगी अपनी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के अंदर भाई साहब टेबल से याद रखना, स्क्वायर से याद रखना, क्यूब से याद रखना एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। इतनी बेसिक सी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप एडिटोरियल पढ़ें, न्यूज़पेपर का कोई सा भी एक आर्टिकल उठा करके आप पढ़ सकते हैं। कैलकुलेशन आपको ये सब आनी चाहिए, या मतलब लर्न होनी चाहिए आपको, इतना तो आपको आना ही चाहिए अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो यार, ठीक है। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है, इसकी अहमियत, ठीक है। अब ये हो गया। और आप लोगों को लास्ट में जब जो भी आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए जो मैंने दिया है, उसके बाद आप लोगों को क्विज़ लगानी है, ठीक है। जो फ्री क्विज़ आती है ना अलग अलग ऐप्स पर, किसी भी ऐप का नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी ऐप आती है, बहुत सारी ऐप्स आती है जहाँ पर फ्री क्विज़ आपको देखने को मिलती है। 5 मिनट में 5 क्वेश्चन मिल गए, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन मिल गए, तो वहाँ से उठाओ और कर लो, ठीक है। बस ये करना है। एंड हो सके तो कम से कम दिन में एक फुल मॉक ज़रूर दे लो, या फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन तो दे ही लो भाई। और हो सके तो हफ्ते में एक बार एक मेंस का भी लगाने की कोशिश करना। तो आई होप आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या यहाँ पर समझाने की कोशिश की है और किस तरह से आपको इसको लेना है, ठीक है। और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे भी और तगड़ी वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड।